हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ संडे चर्चा सीरीज। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस देखते हैं कि इस हफ्ते के आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उनको आंसर करने की कोशिश करी जाएगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सर मैंने एक जगह इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू दिया, वो बोले कि मुझे एसईओ, पेड एड, सोशल मीडिया, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन सब कुछ करना होगा और मैं अकेला ही डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल होऊंगा वहां पर। इंटरव्यू के बाद उन्होंने बोला कि 7 दिन देखेंगे, फिर काम पसंद आया तो लेंगे। मैंने नो कह दिया। क्या मैंने सही किया? बिल्कुल सही किया। कोई और अच्छी कंपनी ढूंढने की कोशिश करो जहां पर प्रॉपर इंटर्नशिप का रोल हो, जहां पर क्लियरली डिफाइंड हो कि आपको क्या काम करना है, किसको आपको रिपोर्ट करना है। आप अकेले ही रहेंगे तो वो इंटर्न नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक इंटर्न्स की एक पूरी टीम जो है वो आ जाए और उसके बाद रैंडम सी चीजें, रैंडम सा प्रेशर जो है वो आपके ऊपर डालेंगे कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे करो वैसे करो। मतलब एक इंटर्नशिप देने के लिए अगर 7 दिन देखेंगे, फिर काम पसंद आया तो करेंगे, ये तो कोई बात बनती नहीं। हाँ ठीक है, बहुत बड़ी आपकी कंपनी हो, बहुत बड़ी आपकी टीम हो, वहां आप चाहते हैं कि नहीं मेरे इंटर्न्स जो है बहुत ही सॉलिड आए, तब तो ठीक है। फिर भी ये ठीक नहीं है। 7 दिन देखेंगे कि क्या मतलब होता है। ठीक है, ये कोई जो है वो चीज मेरे को तो समझ में नहीं आई। तो ठीक किया अगर आपने यहाँ पर अप्लाई जो है वो नहीं किया, और कोई बेहतर कंपनी जो है वो ढूंढने की कोशिश करें जहां पर प्रॉपर जो है वो वर्क कल्चर वगैरह हो, वहां पर अप्लाई करें। नेक्स्ट यहाँ पर मोहम्मद सलमान का क्वेश्चन है, सर काइंडली फेसबुक एड्स रिलेटेड जो न्यू वीडियोस हैं उनको भी प्रीवियस प्लेलिस्ट में ऐड कर दें या न्यू प्लेलिस्ट बना दें। आई बिलीव आप ये कहना चाहते हैं कि जो मैं थोड़े थोड़े वीडियोस बीच बीच में फेसबुक एड्स के डालता रहता हूं, उनको आप चाहते हैं कि मैं फेसबुक एड्स की प्लेलिस्ट में डाल दूं। देखो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब हम लोग फेसबुक एड्स के वीडियोस जो हैं उनको क्रिएट करते हैं तो अलग अलग पर्पस के लिए होते हैं। कई बार बिगिनर्स के लिए फेसबुक एड से रिलेटेड कोई टॉपिक होता है, उसको हम लोग क्रिएट करते हैं। कई बार एक्सपर्ट पर्सन के लिए होता है, कई बार D2C के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, कई बार लीड जेन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, कई बार कोई जेनरिक फेसबुक एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो को हम लोग जो है वो क्रिएट करते हैं। तो इतनी वैरायटी ऑफ वीडियोस हैं, और जो आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारी प्लेलिस्ट देख रहे हैं ना, वो कोर्स वाइज है, राइट। तो उसके अंदर बेसिकली ट्यूटोरियल्स हैं, टॉपिक्स हैं। तो अगर हम इसको यहां पर मर्ज करने की कोशिश करेंगे ना तो प्रॉब्लम होगी और लोगों को समझ में नहीं आएगा, बिकॉज ये वाला कोर्स एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए बनाया गया था। अब इसमें कुछ एक्सपीरियंस लोगों के लिए वीडियोस हैं, कुछ बिजनेस ओनर्स के लिए वीडियोस हैं, तो बड़ा ही जो है वो कचड़ा हो जाएगा, यानी कि मिक्स मैच सब कुछ हो जाएगा और कुछ भी जो है आउटपुट निकल के नहीं आएगा। तो हम फिर भी कोशिश करेंगे, कुछ अगर हम अरेंज कर सकते हैं तो करवाते हैं उसको एक बार टीम से, कि कौन कौन से वीडियोस को कौन कौन सी प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो डाला जा सके, राइट। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पर एमजे चैनल का क्वेश्चन है, सर मेरा सवाल ये है कि व्हाट इज क्रिएट टेम्पलेट ऑप्शन फेसबुक एड्स एट कैंपेन लेवल, एट एडसेट लेवल एंड एट कॉपी लेवल, और ये सब कब यूज करें और कौन से बिजनेस के लिए है। अरे भाई, ये जो आपको टेम्पलेट का एक ऑप्शन मिलता है ना, वो इसलिए मिलता है ताकि जो आपका कैंपेन का नेम होता है ना, उसको अगर आप मैनुअली नहीं एंटर करना चाहते, उसके लिए एक प्री डिफाइंड अगर आप टेम्पलेट बनाकर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए जैसे आप ये चाहते हैं कि सबसे पहले जो है वो जो हम लोगों ने कैंपेन का टाइप सेलेक्ट किया है वो एलिमेंट आ जाए, और उसके बाद हमारी जो स्टार्ट डेट है वो आ जाए, तो इस टाइप से एक टेम्पलेट आप बना लेते हैं। तो एवरी टाइम यू आर गोइंग टू क्रिएट अ कैंपेन, वो पूछेगा आपसे कि कैंपेन का नाम आप मैनुअली मेंशन करना चाहते हैं, टेम्पलेट से उठाना चाहते हैं। इसी तरीके से अगर आप एडसेट का नाम जो है वो टेम्पलेट से उठाना चाहते हैं, तो ये वो ऑप्शन है मेरे भाई। ये कोई बिजनेस वगैरह से रिलेटेड कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो है वो नहीं है। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर गगन का क्वेश्चन, सर आई एम एन SEO executive with 1 year experience. As you know, AI has come in digital marketing. So is the future of digital marketing is secure, and should I continue in the SEO in future, or either should I need to switch into another profile? देखो, AI की वजह से कुछ disruptions तो definitely है, but आप ये बात समझने की कोशिश करें कि AI प्लस डिजिटल मार्केटिंग का जो यूज है वो ही आजकल सबसे ज्यादा डिमांड में है। AI इज यूज्ड इनसाइड डिजिटल मार्केटिंग। ऐसा नहीं है कि AI डिजिटल मार्केटिंग को जो है वो रिप्लेस कर देगी। डिजिटल मार्केटिंग इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द मार्केटिंग। सो AI सपोर्ट कर सकती है डिजिटल मार्केटिंग में, इसको रिप्लेस नहीं कर सकती। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कड़वा सच है वो आपको समझने की जरूरत है। आज के टाइम में AI टूल्स को यूज करके या AI की कैपेबिलिटीज को यूज करके जो लोग हैं वो और बेहतर तरीके से डिजिटल मार्केटिंग कर पा रहे हैं। तो AI के आ जाने से डिजिटल मार्केटर जो है वो और ज्यादा स्मार्ट जो है हो गए। अब इससे क्या है, कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो जब आप ये कह रहे हो कि AI के आ जाने से SEO खत्म हो जाएगा या SEO की डिमांड जो है वो खत्म हो जाएगी, तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि AI के आ जाने से जो बेकार वाले SEO हैं, जो रिपीटेटिव काम वगैरह कर रहे थे, हाँ उनका तो खेल डेफिनेटली जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी बात, आप ऐसी कंपनीज के लिए एसईओ करेंगे अगर आप, जो बहुत ही छोटी कंपनीज है जिनको एसईओ का पोटेंशियल ही नहीं पता है, या फिर जो उतना सही तरीके से एसईओ नहीं कर पा रहे, एसईओ के जो राइट एफर्ट्स हैं
वो नहीं कर पा रहे हैं और हमेशा परेशान रहते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, एसईओ तो रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो उनके साथ काम करेंगे तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ये समझ लीजिए कि एसईओ जो है वो डेड हो चुका है। वहीं पर बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़ी वेबसाइट्स हैं जहां पर एसईओ की पूरी टीम जो है वो लगी हुई है, एसईओ के ऊपर काम हो रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। वहां पर अगर आप काम करेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि नहीं भैया, एसईओ डेड कहाँ हुआ है, इतना ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक तो इस वेबसाइट के ऊपर ही एसईओ से आ रहा है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं है कि एसईओ जो है वो डेड हो चुका है। ऐसे तो कोई कहे यार भैया डिजिटल मार्केटिंग ही डेड हो गई, तो ऐसे तो अगर हर चीज को डेड करना है तो कोई ना कोई रीजन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकाल के हम डेड तो कर ही देंगे। बट फेसबुक एड्स है, गूगल एड्स है, राइट, तो कैसे डेड हो गया है चीजें, है ना, कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिस हो ही रही होगी। हाँ, मुश्किल हो गया है, बहुत सारी चीजें जो है वो काम करनी बंद कर दी हैं, नई चीजें, नई अप्रोचेस आ गई हैं। अब डिजिटल मार्केटर्स भर के आते चले जा रहे हैं, राइट। पहले थे 100 डिजिटल मार्केटर्स, काम करना था 100 प्रोजेक्ट्स के ऊपर, एग्जाम्पल के तौर पे। आज हैं 1000 प्रोजेक्ट्स और जो डिजिटल मार्केटर्स हैं वो हो गए हैं 10,000। तो यहां से तो छटनी होगी ना। जो बचेंगे डिजिटल मार्केटर्स वो हमेशा ही बोलेंगे कि या तो डिजिटल मार्केटिंग में पोटेंशियल नहीं है, या तो हमें जो है वो जॉब नहीं मिले। ऐसे बहुत सारे सिनेरियो जो है वो क्रिएट होंगे। अगर आप मेरे से बोलो कि सर डिजिटल मार्केटिंग डेड हो गई, इसके ऊपर 2-4 लाइनें बोल दें, तो मैं भी बोल दूंगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो है वो निकाल के ले आऊंगा। बट आप खुद ही समझो ना, इस तरीके से तो डेड नहीं हो सकती ना डिजिटल मार्केटिंग। कंपटीशन बढ़ सकता है, चीजें दूसरी तरफ जो है वो जा सकती हैं, ये सब हो सकता है, बट मार्केटिंग कैसे डेड हो सकती है? कुछ ना कुछ तो उसके अंदर जो है वो चलता ही रहेगा। कोई एक छोटी सी चीज जो है वो डेड हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एसईओ को अभी तक जो है वो बैकलिंक्स ही समझ रहे थे तो डेड हो गया, खेल खत्म हो गया आपका, राइट। तो ये सारी चीजें तो डेड हो सकती हैं। इस तरीके से अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। अगर आप बैकलिंक्स को ही एसईओ समझ रहे थे तो आज के टाइम में डेड हो चुका है। अगर आप कॉपी पेस्ट करने वाले कंटेंट को ही एसईओ समझ रहे थे तो आज के टाइम में डेड हो चुका है। ब्लॉगिंग बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गई है, तो ब्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई बोलता है कि हाँ मैं केवल ब्लॉगिंग करता था और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से केवल एसईओ करता, तो वहां चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो आप उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के रेफरेंस में कह सकते हैं कि एसईओ डेड हो चुका है, उसके लिए डेड हो चुका है। बट बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर एसईओ कंटिन्यूअसली हो रहा है, कंटेंट लिखा जा रहा है, लाखों पेजेस जो हैं वो वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल हैं, बहुत सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो कंटिन्यूअसली आ रहा है, तो नहीं डेड हो सकता, राइट। और एआई को डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कुछ रिसर्च बेस्ड कंटेंट हम लोग प्लान कर रहे हैं, जिससे हम आपको थोड़ा सा और कॉन्क्रीट तरीके से ये बता पाएं। बहुत जल्दी वो वीडियो आएगा कि आखिर एआई की वजह से कहां-कहां क्या-क्या प्रॉब्लम जो है वो आ रही है, क्योंकि हम लोग काफी टाइम से इंडस्ट्री के अंदर हैं। तो एआई के आ जाने से कौन सी चीजें हमने अभी तक जो है वो रिप्लेस कर दी है, हमारा कहां पर जो काम है वो आसान हो गया है, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम अभी भी एआई की मदद से नहीं करवा पा रहे हैं एज एन एवरेज एजेंसी, या जो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें थोड़ी सी रिसर्च बेसिस पे अगर मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ, तो थोड़ी सी आपको और ज्यादा क्लियरिटी जो है वो हो जाएगी। अगेन इट्स वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक, बहुत बड़ा डिस्कशन है ये कि क्या एआई जॉब को खत्म कर देगा तो कौन सी जॉब को खत्म कर देगा, कौन सी जॉब जो है वो बचेंगी, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहां पर है कि सर मार्क जकरबर्ग सेड दैट फेसबुक एड्स विल बी टोटली ऑटोमेटेड सून एंड देयर विल बी नो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज। देखिए, एज अ फाउंडर मार्क्स आपका जो विजन है वो समझ में आता है और उस चीजों को वो इंप्लीमेंट करना भी शुरू कर दे रहा है। बट क्या ग्राउंड लेवल पर इतनी आसानी से सारी चीजें जो है वो पहुंच पाएंगी, या सब लोग या केवल उस चीज को समझ पाएंगे? क्या इतना पेनिट्रेशन हो पाएगा कि हर बिजनेस ओनर इस चीज को समझ पाए, राइट। और डेटा को भी ट्रेन होने में थोड़ा सा जो टाइम है वो लगेगा। ऑटोमेशन हो रहा है मेटा एड्स के अंदर, ऐसा नहीं है कि मेटा एड्स के अंदर ऑटोमेशन नहीं हो रहा है, या मैं उस चीज के अगेंस्ट हूं। मेटा एड्स के अंदर ऑटोमेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी ऑडियंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने बायर्स पर्सोना के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन तो मेटा एड्स के सिस्टम को देनी पड़ेगी। आपको लैंडिंग पेज तो बनाना पड़ेगा ना। तो हो सकता है जो काम पहले एजेंसीज करती थी ऑडियंस रिसर्च वगैरह करने में, वो वाला सारा काम जो है एलिमिनेट हो जाए। थोड़ा सा एजेंसीज को पिवट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कि मेटा का प्लेटफॉर्म अब किस तरीके से काम कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग किन किन चीजों की जो बिजनेस ओनर्स है उनको जरूरत है, प्रोजेक्शंस की किस तरीके से जरूरत है, स्ट्रैटेजी प्लान की किस तरीके से जरूरत है, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की किस तरीके से जरूरत है, मेटा के साथ गूगल कैसे यूज किया जाए, गूगल के साथ मेटा कैसे यूज किया जाए। तो इन सारी चीजों की प्लानिंग के लिए तो एजेंसीज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कंटेंट को क्रिएट करने के लिए एजेंसीज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है बहुत सारा सपोर्ट जो है मेटा से मिल जाए, मैं इस चीज के अगेंस्ट नहीं हूं, बट फिर भी बहुत सारा काम एजेंसीज के लिए बचेगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो काम हम अभी कर रहे हैं उसका स्वरूप, उसका तरीका जो है वो बदल जाए। लेट्स सी आगे क्या होता है, और जैसे जैसे होती जाएंगी चीजें मैं आपको जो है वो सारी चीजें बताता भी रहूंगा, सो उसमें परेशान होने की जरूरत
नहीं है। एक और यहाँ पर क्वेश्चन है संगीत का, ही इज अ गूगल एड्स एक्सपर्ट। ये कह रहे हैं सर आई एम फेसिंग अ रिकरिंग प्रॉब्लम, आई रन अ गूगल एड्स एजेंसी एंड वी प्रेजेंट क्लाइंट्स विद अ परफेक्ट मीडिया प्लान backed by math showing exactly how much ROI they can expect and how many leads they will get. We handle everything but sometimes we face objection even if their business is growing. Client says what is your USP? Whatever you can do others can also do the same. As per Google Ads agency what should I focus on as my USP to stand out? यही आपकी USP है। अगर आप बेहतर मीडिया प्लान बना सकते हैं तो ये आपकी यूएसपी है। भाई हर कोई कैसे कर सकता है वो चीज, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा वही तो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रैवल निश के अंदर काम करते हैं तो वो एजेंसी जो ट्रैवल निश के अंदर काम कर चुकी हैं, 100 अकाउंट्स को हैंडल कर चुकी हैं, वही उतना डिटेल जो मीडिया प्लान है वो बना पाएंगी। तो यही आपकी यूएसपी कि भाई हम ट्रैवल निश के अंदर काम करते हैं, हम बहुत ही तगड़ा जो मीडिया प्लान है वो बनाते हैं, जिसका जो सक्सेस रेट है लेट्स से आप कह दो कि 80% है, 85% है, ये सारी चीजें आप इन्हीं के बेसिस पे कैलकुलेटर्स बना सकते हैं, इन्हीं के बेसिस पे आप वेब एप्स जो हैं वो बना सकते हैं जो आपके काम को और ज्यादा आसान कर देंगी। एजेंसीज वगैरह के अंदर अगर मैं यूएसपीज की बात करूं तो एसओपीज वगैरह ही तो यूएसपीज होती हैं। भाई एजेंसी के एसेट की अगर मैं बात करूं कि आपकी एजेंसी में क्या एसेट्स है, कोई मशीन्स वगैरह तो होती नहीं। भाई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के अंदर या तो एचआर ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एसेट होता है या फिर आपकी जो एसओपीज होती हैं वो एसेट्स होती हैं। तो क्या आपकी एसओपीज आपकी यूएसपीज नहीं हो सकती? हो सकती है। भाई आप ये बोलते हो कि मेरी एसओपीज इतनी परफेक्ट बनी हुई है, हमें पता है कि कौन सी स्टेज पे किस टाइप के जो कैंपेन्स है वो लॉन्च करने की जरूरत है, किस टाइप से जो है कैंपेन्स के एनालिसिस करने की जरूरत है, तो ये ओवरऑल हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करेगा। ये सारी हमारी यूएसपीज हैं, ये हमारी एक्सक्लूसिव यूएसपीज हैं। नो मैटर अगर मेरे कोई टीम का मेंबर जाता भी है तो हमारी इतनी एक्सक्लूसिव एसओपीज बनी हुई है, यही हमारी यूएसपी है कि हम कभी भी अपने कैंपेन्स को हिलने नहीं देंगे और हम उन एसओपीज के बेसिस पर बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो ला कर दे सकते हैं। अगर आप इसके बेसिस पे कोई टूल वगैरह बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। बहुत सारी एजेंसीज जो है वो ये भी करती हैं, उन्होंने अपने स्पेसिफिक जो टूल्स वगैरह हैं वो बनाकर रखे हो और उसके बाद वो बोलते हैं कि भैया हमारी यूएसपी है, ये देखो ये हमारा प्रोडक्ट है, जिसके बेसिस पर हम एग्जैक्टली फिगर आउट कर सकते हैं कि आपका जो मीडिया प्लान है वो किस तरीके से बनेगा। जो आपने मैथ्स बताई बिजनेस की, मैथ्स वगैरह डालकर हम चीजों को फिगर आउट जो है वो कर लेंगे। एआई वगैरह उसमें थोड़ा सा जोड़ सकते हो अगर आप जोड़ना चाहो तो, और उसके बेसिस पर हम डेटा को और ज्यादा जो ट्रेन है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करते जाते हैं और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो बनाते रहना चाहते हैं। दिस माय यूएसपी। सो पूरी प्रोसेस में जो आपके स्ट्रैटेजी मेकिंग टू एग्जीक्यूशन ऑफ द कैंपेन्स है उसमें आप किसी भी एसओपी के अराउंड जो है वो आप टूल बना सकते हैं। कोई भी एसओपी जो आपकी बहुत ही यूनिक है वो आपके लिए यूएसपी बन जाएगी। तो और ही क्या होगा, ऐसे तो फिर कोई कुछ भी कहता रहे कि भैया तुम बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हो, ये कोई और करने लगे तो ठीक है। तो ये सब चीजें क्लाइंट वगैरह भी बहुत सारा शार्क टैंक वगैरह देखते रहते हैं, वहां से दिमाग जो है वो आता रहता है कि भैया अपनी यूएसपी बताओ, ये तो कोई भी रेप्लिकेट कर देगा। अरे भैया इतना आसान थोड़ी ना है, तुम्हारा कुछ अपना एक्सपीरियंस होगा ना, कुछ अनुभव होगा, उसके बेसिस पे आप बना रहे हो। हर कोई एक आदमी के पास वो एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ी ना आएगा, और थोड़ा सा आप और मेहनत करके उसको थोड़ा सा प्रोडक्टाइज वगैरह आप कर सकते हैं, एसओपीज वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको जो है वो दूसरा को बनाने में जो है वो प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा नहीं है कि यार बिल्कुल ही कोई यूनिक चीज है तो कहने के लिए तो यार लोग ये बात कहते ही रहेंगे कि भाई ये तुम कर रहे हो, अच्छा ये तो कोई और भी कर सकता है, तो कोई और कर सकता है तो यार तुम ही कर लो, तुम फिर हमारे पास क्यों आए हो। तो ऐसे तो यार कहने के लिए और बातें करने के लिए तो कभी भी कोई चीज खत्म ही नहीं होगी। थोड़ा लॉजिकल भी सोचने की जरूरत है कि मैं कर पा रहा हूं तो मैं क्यों कर पा रहा हूं, ठीक है। बट ठीक है, थोड़ा सा यूएसपी एंगल पे भी फोकस करने की जरूरत है, थोड़ा सा उसके ऊपर सोचने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी यूजीसी की एजेंसीज हैं जो यूजीसी कंटेंट बनाती है। अब उनकी यूएसपी क्या है कि हम यूजीसी कंटेंट बनाते हैं तो हैं, लेकिन हम अफोर्डेबल प्राइस में बनाते हैं। ये हम लोगों ने जो है वो क्रैक करके रखा हुआ है, और हम बहुत ज्यादा नंबर ऑफ यूजीसी जो है वो बना सकते हैं, ये हमने क्रैक करके रखा हुआ है। इसमें यही प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी जो यूजीसी एजेंसीज हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अफोर्डेबल बनाओ और साथ ही साथ आप हाई नंबर ऑफ क्रिएटिव्स जो है वो बना पाओ, या हाई नंबर ऑफ प्रोडक्शंस जो है अगर आप वीडियोस के कर रहे हैं तो वो आप कर पाए, आपके पास हर टाइप के मॉडल्स हो। यही सारी तो आपकी यूएसपीज हैं, यही सारी चीजें तो आपने क्रैक करी हुई है। तो क्या आपकी एसओपी जो है वो आपकी यूएसपी नहीं हो सकती? जो आपने अपने सालों दिए गूगल एड्स के ऊपर, वो आपकी यूएसपी जो है वो हो सकती है, राइट। सो आई बिलीव आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन, आई हैव आस्क्ड यू मेनी क्वेश्चंस बिफोर बट यू नेवर रिप्लाइड, प्लीज रिप्लाई दिस टाइम। आई हैव लर्नड गूगल एड्स फ्रॉम योर यूट्यूब वीडियोस एंड आई एम डूइंग your paid course too. I'm thinking to apply for a paid internship just to gain real experience and learn better in a team. हाँ सही है, I don't need a job, I just want to learn deeply. Please let me know, do you recommend I go for it? हाँ बिल्कुल जाइए। देखिए अगर कोई भी आप चीज सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनली उसको सीखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इंटर्नशिप या जॉब से जो है वो शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आपको जॉब नहीं भी चाहिए फिर भी आपको इंटर्नशिप या टीम सेटिंग्स के साथ जो है वो काम करने की जरूरत है, तभी आप किसी चीज को और ज्यादा डीपली जो है वो
सीख पाएंगे। मार्केट स्पाइक को क्वेश्चन, प्रेजेंट टाइम में फेसबुक एड्स में किस तरह के इंटरेस्ट बेहतर काम करते हैं, मीन सिंगल इंटरेस्ट टारगेटिंग, मल्टीपल इंटरेस्ट टारगेटिंग, ब्रॉड इंटरेस्ट टारगेटिंग एक एड सेट में। अरे भाई कितनी बार ऑडियंस के ऊपर बात हो चुकी है, दूसरे जेनरिक वीडियोस के अंदर भी मैंने बात करी है। कोई भी ऑडियंस सेलेक्ट कर लो, चाहे सिंगल सेलेक्ट करो, चाहे ब्रॉड सेलेक्ट करो, चाहे कुछ भी ना सेलेक्ट करो, सब कुछ एक ही है। मेटा को पता है according to your creative, according to your landing page, according to your conversion settings, according to the signals that you have given in terms of conversion API and all, तो जो भी आपने दिया उससे मेटा यार ढूंढ लेगा कि किसको दिखाने की जरूरत है। इवन आपकी क्रिएटिव को बहुत अच्छी तरीके से आज के टाइम में मेटा स्कैन करके उसको राइट ऑडियंस तक जो है वो पहुंचा सकता है। तो आप कोई भी ऑडियंस रखो, डजेंट मैटर। खूब मैंने टेस्ट करके जो है सारी चीजें देख ली हैं। ओपन रखोगे वो भी चल सकती है, ठीक है, मल्टीपल टारगेटिंग करोगे वो भी चल सकती है, सिंगल टारगेटिंग करोगे वो भी चल सकती है, सारी चीजें। बट एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ऑडियंस साइज थोड़ा सा जो है वो ऑप्टिमल हो, बहुत ही नैरो ऑडियंस साइज ना हो, बहुत ही वाइड ऑडियंस साइज ना हो। बस ऐसा है कि थोड़ा सा ऑप्टिमल ऑडियंस साइज हो, बाकी कोई चीज बहुत ज्यादा ऑडियंस टारगेटिंग से रिलेटेड आज के टाइम में नहीं है। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, Sir, I am a student. I live in a remote area where there is no agency to gain experience in SEO and digital marketing. What do you suggest? I do freelance or an online job internship. Please answer me. थोड़ा सा बाहर निकलो, इंटर्नशिप करो। शुरुआत में सीखने के बाद तुरंत मैं कभी नहीं रिकमेंड करता हूँ कि आप ऑनलाइन जॉब करो, जब तक आप टीम के साथ नहीं बैठते हो, डिस्कशंस नहीं करते हो, आप सिस्टम्स को नहीं समझते हो, हायरार्की को नहीं समझते हो कि मेरे को किसको रिपोर्ट करना है, क्लाइंट से कैसे बात करनी, ये सारी चीजें सीखने की जरूरत होती है, थोड़ा प्रेजेंटेबल बनने की जरूरत होती है। तो अगर अपॉर्चुनिटी है तो प्लीज ऑफलाइन इंटर्नशिप या जॉब करने की कोशिश करें, नहीं भी है तो थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, उसके बाद जो है वो ऑफलाइन जॉब या इंटर्नशिप करने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा ऑनलाइन आराम के चक्कर में बिल्कुल ना रहें, करियर की शुरुआत में कोई फायदा नहीं है। सर इनका क्वेश्चन है यहाँ पर, सर आई कंप्लीटेड माय डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्रॉम योर यूट्यूब प्लेलिस्ट, आई आल्सो क्रिएटेड सम मॉक कैंपस विदाउट गेटिंग देम लाइव फॉर प्रैक्टिस पर्पस, नाउ आई वांट टू नो दैट what should I do to strengthen my skills and get even more experience in the field of digital marketing, apply for internship, that's it। so ये थे कुछ questions इस हफ्ते के। आशा करता हूं आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हुए होंगे। इस संडे चर्चा के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।